नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इस सीरीज में हम लगातार देख रहे हैं भारत पर इस्लामी लुटेरों के आक्रमण का विवरण। सन 632 से सन 1296 मोहम्मद बिन कासिम से जलालुद्दीन खिलजी, यहां तक का इतिहास आप पिछले 10 भागों में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कासिम से आखिरी मुगल तक हर एक मुस्लिम शासक बलात्कार, अत्याचार, कपट, दुष्टता का साक्षात अवतार था। एक भी अपवाद नहीं मिलेगा। यदि अपवाद मिला तो समझ जाए कि किसी चाटुकार मुस्लिम इतिहासकार ने अपने मालिक को खुश करने के इरादे से और अपनी गर्दन कटने से बचाने के लिए प्रशंसा में कुछ भी लिख मारा है। अलाउद्दीन ने अपने ससुर चचा को दिल्ली से दूर कर्रा में अकेले बुलाकर हत्या करवा दी थी। यहां तक का विवरण आपने पिछले एपिसोड में देखा है। अब बढ़ते हैं आगे। हत्या के बाद अलाउद्दीन ने दिल्ली की ओर कूच किया। अरक अली खां से विरोध होने का डर भी था, लेकिन अरक अली खां ने कोई विरोध नहीं किया। बहाना था कि छोटे भाई को दिल्ली का सुल्तान क्यों बनाया गया, इससे नाराजगी का। शायद अलाउद्दीन की ताकत और क्रूरता के आगे विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन जलालुद्दीन की विधवा ने विरोध जताने के लिए सेना भेजी। सेना भरोसेमंद नहीं दिखी तो वो खुद अरक अली खां के पास मुल्तान भाग गई। हिंदुओं को लूट कर जमा किए हुए धन को अलाउद्दीन ने दिल्ली दरबारियों में बांटकर उनको अपने पाले में मिला लिया और सन 1296 के अंत में एक बड़ी सेना समेत दिल्ली में प्रवेश किया और लाल किले में निवास किया। 1296 से सन 1316 तक 20 वर्षों का अलाउद्दीन शासनकाल भारत में मुस्लिम शासन का सबसे काला और क्रूर काल था। इन 20 वर्षों में एक समय ऐसा आया कि अलाउद्दीन खुद को पैगंबर समझ बैठा था। नया मजहब बनाने और तलवार के दम पर प्रचार करने की सोचने लगा था, क्योंकि जैसे पैगंबर के 4 दोस्त थे वैसे ही अलाउद्दीन के भी 4 गुर्गे थे। भाई उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां और साला अलप खां, जो उसका हर हुक्म बजा लाते थे। मुल्तान में जलालुद्दीन के बचे हुए परिवार को खत्म करने के लिए उलूग खां और जफर खां के साथ एक विशाल सेना मुल्तान भेजी। अलाउद्दीन ने कल्पना भी नहीं की थी और मुल्तान से संपूर्ण आत्मसमर्पण की सूचना मिल गई। अलाउद्दीन के हुक्म पर बंदी बनाकर दिल्ली भेजे जा रहे सारे परिवार को मार दिया गया। औरतों से बलात्कार, बूढ़ों और बच्चों का गला रेता गया। जो बचे उनकी आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी गई। अरक अली खां के परिवार की औरतों और दासियों को भी अलाउद्दीन और उसके दरबारियों के हरम में बांट दिया गया। अलाउद्दीन ने दिखा दिया कि एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान का दुश्मन भी हो सकता है और नीच व्यवहार भी कर सकता है। जिन दरबारियों को धन संपत्ति देकर अपने पाले में मिलाया था, दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत होते ही उन सबसे उनका सारा धन लूट लिया। अलाउद्दीन के समय में ही दरबारियों को आपस में मिलना और बातचीत करना वर्जित था। शराब भी वर्जित की गई थी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल पाई। शराब को ये मुसलमान जितना भी हराम क्यों ना बोलते हो, लेकिन 1000 वर्ष के इनके लूट काल में इतिहास का हर पन्ना अफीम, गांजा, चरस के नशे, शराब और हिंदू के खून से रंगा हुआ है। इस वर्ष के शासनकाल में गजनी द्वारा सालाना हिंदू लूट की परंपरा को अलाउद्दीन ने और उसके गुर्गों ने आगे बढ़ाया। बारी बारी से 1297 में गुजरात के अनिलवाड़ को लूटा। रानी कमल देवी का शील भंग अलाउद्दीन ने किया। कमल देवी की पुत्री ने किसी तरह भागकर देवगिरी के राजा के यहाँ शरण ले ली। गजनी द्वारा तोड़े गए और अब पुनर्स्थापित सोमनाथ मंदिर की प्रतिमाओं को दिल्ली ले जाकर मुसलमानों के चलने फिरने वाले रास्तों में फैला दिया। एक हिंदू बालक अलाउद्दीन के हाथ लगा, जिसे मुसलमान बनाकर अलाउद्दीन ने अपनी काम वासना मिटाने के लिए रख लिया था। बालक का नाम था मलिक काफूर हजार दिनारी। नया नया बना मुस्लिम बहुत जल्दी अपनी सारी हिंदू सभ्यता भूलकर विकराल, क्रूर और जंगली लुटेरा बन गया था। सन 1297 सिंधु पार कर मुगल सेना ने हमला कर दिया। इस युद्ध में मुगलों के कटे हुए मुंडों का एक विशाल पार्सल अलाउद्दीन को भेजा गया, जिसकी मीनारें बनाई गई। जो इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन ने भारत को बचाने के लिए मुगलों से युद्ध किया, वो झूठ बताते हैं। अलाउद्दीन ने युद्ध किया मुगलों से, मुगलों के हाथों लूटने से बचाने के लिए, ताकि वो खुद लूट सके। और हुआ भी वही। दमन करने भेजी सेना ने विजय के बाद लौटते समय रास्ते भर में खूब लूट मचाई।
मंदिरों को मस्जिद बनाते, स्त्रियों का शील भंग करते, पुरुषों का धर्म परिवर्तन करते और लूट की अकूत संपत्ति लेकर दिल्ली लौट आई। सन 1297-1298 खंबायत को लूटा। इस सेना में हाल ही में मार मार कर तलवार की जोर से धर्म परिवर्तित किए, अपंग किए, अपमानित हिंदू थे, जिनकी सारी संपत्ति लूटी गई थी, जिनके बच्चे निर्दयता पूर्वक मार दिए गए थे, जिनकी स्त्रियों का शील भंग उनके सामने ही हुआ था, और मुस्लिमों के अत्याचारों से असंतुष्ट मुसलमान भी थे। लूट लेकर अलाउद्दीन की सेना जैसे ही दिल्ली की ओर मुड़ी, इस सेना में विद्रोह हो गया। जैसा कि इस सीरीज के प्रथम भाग में मैं बता चुका हूँ, इस सारी लूट के 5 हिस्से होते थे। एक हिस्सा दलपति का और बाकी 4 हिस्से लूटने वाले दल के सैनिकों की लिप्सा को शांत करने में लग जाते थे। तो माल के बंटवारे को लेकर इनमें झगड़ा हो गया। यह झगड़ा एक विद्रोह में बदल गया। अलाउद्दीन का भांजा इसमें मारा गया। नुसरत खां इसी तरह इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हुआ। सेनाएं और विद्रोह की खबर दिल्ली पहुंची। अलाउद्दीन ने विद्रोहियों के परिवार को पकड़कर कारागार में डलवा दिया। विद्रोही की औरतों से भयंकर दुर्व्यवहार हुआ। छोटे छोटे बच्चों को उन्हीं की माताओं के सर पर रखकर काट दिया गया। अलाउद्दीन के लिए यह जैसे रोज का मनोरंजन था। स्त्रियों को भोगने के बाद उन्हें फालतू में कौन पालता, उन्हें कौन खाना खिलाता, तो उन्हें वैश्या बनाने के लिए दुष्ट पुरुषों के हाथों बेच दिया जाता। बर्नी ने लिखा है कि मातृत्व का और स्त्रीत्व का ऐसा अपमान किसी मजहब में कभी नहीं हुआ होगा। सन 1299-1301 में रणथंबोर पर अलाउद्दीन ने नजर गड़ा दी। यहाँ पृथ्वीराज के वंशज हमीर देव ने प्रचंड विरोध किया और नुसरत खां मारा गया। इस हार से घबराकर अलाउद्दीन पीछे हटा और भागकर दिल्ली आ गया। तेलंग और मालाबार में भी लूट मचाई। सन 1303 में चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। सन 1306 मलिक कफूर के अधीन दक्षिण के देवगिरी को दोबारा ध्वस्त किया गया। अनिलवाड़ की राजा की पुत्री ने यहाँ शरण ले रखी थी, उसे भी पकड़कर अलाउद्दीन के दुराचारी पुत्र के हरम में भेज दिया गया। सन 1309 आंध्र की राजधानी वारंगल को लूटा गया। सन 1310 बल्लाल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्रम पर आक्रमण किया गया। इस हमले से एक तरह से खत्म हो गया। मलिक काफूर इस दक्षिण की लूट से 618 हाथी, 20,000 घोड़े, 95,000 मन स्वर्ण और अन्य कीमती हीरे जवाहरात लेकर दिल्ली लौट आया। ख्याल रहे कि यह गिनती सिर्फ लूट के उस 5वें भाग की है जो सुल्तान का हिस्सा था। सारे लूट की कल्पना दर्शक स्वयं करें। मुगलों के अधीन जो शिवस्थान था उसे छीन लिया गया। अलाउद्दीन के समय में शत्रुओं से 2 ही व्यवहार होते थे, मारकर झंझट खत्म करो या हाथ पैर तोड़कर आंखें फोड़कर अपंग बना दो। जफर खान ने अलाउद्दीन को कई युद्ध फतेह कर दिए, लूट की अपार संपत्ति लाकर दी, लेकिन कृतज्ञता इन मुसलमानों को छू ही नहीं पाई है। जफर खां के बढ़ते प्रभाव और बढ़ती शक्ति को देखकर अलाउद्दीन घबरा गया। उसकी शक्ति को कम करने के लिए उसे लखनौटी भेज दिया गया। लखनौटी आज मालदा जिले में पड़ती है और इसका कुछ भाग बांग्लादेश में भी है। सिंध की हार का बदला लेने मुगल तेजी गति से प्रगति करते हुए दिल्ली तक पहुंच गए। इस समय के किली में, जिसे आज हम तुगलकाबाद कहते हैं, भयंकर युद्ध हुआ। जफर खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कोशिश की, लेकिन आखिर मारा गया। हालांकि मुगल जीते, लेकिन उन्हें बहुत क्षति उठानी पड़ी। मुगलों से युद्ध अलाउद्दीन के लिए वरदान साबित हुआ। उसकी गद्दी पर संभावित खतरे जफर खां से उसे मुक्ति मिल गई और अलाउद्दीन की राक्षसी छवि भी पक्की हुई। अलाउद्दीन ने अपने चाचा और ससुर को मारकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था, तो भतीजे अकद खां ने भी उन्हीं से सीख लेकर वैसी ही कोशिश की और अलाउद्दीन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन अलाउद्दीन बचकर लौट आया। अकद खां और उसके भाई कटलग खां को मौत के घाट उतार दिया गया। अकद खां के सर को भाले पर लेकर पूरे शहर में फिराया गया। अब अलाउद्दीन के भांजों ने विरोध कर दिया, उनकी भी आंखें फोड़ दी गई। परिवार की नारियों को व्याभिचारियों में बांट दिया। अपने सगे भांजे को भी उसने नहीं छोड़ा। दिल्ली में हाजी मौला ने और एक अलावी ने बगावत कर दी। अलाउद्दीन का गुर्गा दिल्ली में घुसा, सब बागियों को मार गिराया। अलावी के सर को भी भाले पर टांग कर दिल्ली की गलियों में घुमाया गया। रणथंबोर में अलाउद्दीन की हालत खराब थी। अमीर देव के एक मंत्री रणमल को मोटी घूस देकर उसने अपनी ओर मिला लिया और दुर्ग के द्वार अंदर से खोल दिए गए। भीषण मारकाट मच गई। सारे राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। देशद्रोही रणमल को भी मुसलमानी इनाम मिला। उसे भयंकर यातनाएं देकर मार दिया गया।
अलाउद्दीन के हिंदू विरोधी कानून को सभी प्रांतों में कठोरता से लागू किया गया था। चौधरी और मुकादम घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे, शस्त्र नहीं रख सकते थे, महीन कपड़े नहीं पहन सकते थे, नजराना जमा करना अनिवार्य होता था। अलाउद्दीन ने इनके पास उतना पैसा बिल्कुल नहीं रख छोड़ा था कि ये ऐसा कोई हरकत कर सके। नजराना भुगतान वसूली के लिए लात घूंसो, गोतामबंदी, जंजीर बंदी आदि उपाय मामूली हो चले थे। वसूली कार्य मुंशी ही करते थे। मुंशीगिरी अब अपराध जैसा बन गया था। मुंशी को कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहता था। कर संग्रह के अधिकारी खुद ज्यादातर जेल में ही सड़ते रहते थे और कर संग्रह विभाग में नौकरी करने से मृत्यु को ही श्रेयस्कर समझा जाता था। अलाउद्दीन और उसके काजी का मानना था कि हिंदू नजराना देने वाली नहीं बल्कि नजराना भुगतान करने वाली कौम है। कर वसूली अफसर यदि हिंदू से चांदी मांगे तो हिंदू को सोना दे देना चाहिए। कोई मुस्लिम अफसर यदि हिंदू के मुंह में गंदगी फेंकना चाहे तो हिंदू को खुशी से मुंह खोल देना चाहिए। हिंदू को अपनी हीनता स्वीकार करनी ही चाहिए, हिंदू को दबा कर रखना चाहिए, हिंदू की संपत्ति नष्ट कर देनी चाहिए और सिर्फ गुजारे भत्ते के लिए अनाज, दूध और दही हिंदू के घर में छोड़ देना चाहिए ताकि हिंदू कभी संगठित ना हो सके, कभी अपना सर ना उठा सके। हिंदू काफिरों को सिर्फ दो ही रास्ते देने चाहिए, मृत्यु या इस्लाम। कुछ याद आता है आपको ये सुनकर? 1920 मोपला हिंदू नरसंहार, 1946 जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे, 1990 का कश्मीरी हिंदू नरसंहार। क्या इससे साबित नहीं हो जाता है कि आज तक वही मानसिकता, वही जिहादी मानसिकता जीवित है भारत में और भारत एक छद्म युद्ध में है? रणथंबोर विजय के बाद अलाउद्दीन के मन में चित्तौड़ की अद्वितीय सुंदर रानी पद्मिनी को पाने की लालसा हुई। सन 1303 चित्तौड़ पर घेराव लगा दिया गया। राजपूतों ने अलाउद्दीन की बहुत क्षति पहुंचाई। यहां दिल्ली पर मुगल तुरक खान ने फिर हमला कर दिया। फौरन चित्तौड़ से घेरा उठाया और दिल्ली भागना पड़ा। अलाउद्दीन की युद्ध लड़ने जैसी हालत नहीं थी। उसकी उत्तम वाहिनी को तो चित्तौड़ राजपूतों ने काट फेंका था। मुगलों ने अलाउद्दीन के आगमन का समाचार सुनकर ही दिल्ली का विचार त्याग दिया। चित्तौड़ के प्रथम घेराव से अलाउद्दीन जान चुका था कि चित्तौड़ के राजपूतों को हराना मुमकिन नहीं है, इसलिए रानी पद्मिनी की सिर्फ एक झलक दर्पण में दिखा दे, वो दिल्ली कूच कर जाएगा, ऐसी बात रखी और राजा भीम सिंह ने इस शर्त को मान ली थी। ऐसी कल्पना लिख मारी है एक मुस्लिम कवि जायसी ने। राजपूतों ने दर्पण में अपने घर की लाज सम्मान, पद्मिनी के सौंदर्य को देखने की अनुमति दे दी थी। यह विचार करना भी बेसिर पैर और कोरी अफवाह लगता है। राजा भीम सिंह ने रानी पद्मिनी पर किसी नीच मुसलमान की नजर कभी नहीं पड़ने दी थी। कपटी अलाउद्दीन ने हार निश्चित देखकर कुरान की कस्में खाई और आत्मसमर्पण और संधि की बातचीत के बहाने राणा भीम सिंह को अपने खेमे तक लाया और धोखे से उसे बंदी बना लिया गया। जैसा कि गोरी ने किया था ठीक उसी तरह राणा को बंदी बनाकर शर्त रखी गई कि रानी पद्मिनी समेत दुर्ग की सारी रमणियां, चित्तौड़ का खजाना अलाउद्दीन के हवाले नहीं किया गया तो भीम सिंह को मुक्त नहीं किया जाएगा। प्रतिकार लेने और ईंट का जवाब पत्थर से देने रानी पद्मिनी ने एक अभियान की योजना बनाई। अलाउद्दीन की मांग के अनुसार 700 वीर राजपूतों को नारियों की डोली में बैठाकर खेमे तक पहुंचा दिया। अलाउद्दीन को खबर पहुंचा दी कि रानी पद्मिनी एक आखिरी बार राणा भीम सिंह से मिलकर विदाई लेना चाहती है। जैसे ही राणा भीम सिंह राजपूत खेमे के नजदीक पहुंचे, उनको कुछ चुने हुए वीरों के संरक्षण में चित्तौड़गढ़ रवाना कर दिया गया और पीछे 700 वीरों ने जय एक लिंग की गर्जना के साथ कई सदियों से हिंदुओं को लूटने वाले इन तुर्की, अरबी, अफगानी, अबिसीनियाई गुंडों की भीषण मारकाट मचा दी। गाजर मूली की तरह सर काट कर फेंकने लगे। मध्यकालीन देशभक्तों में 2 राजपूत वीर, गोरा और बादल, नक्षत्र की भांति अमर हो गए। जब तक राणा गढ़ के अंदर नहीं पहुंच गए, यह दोनों चट्टान की तरह अड़िग होकर लड़ते रहे। सोमवार 29 अगस्त सन 1303 सारे प्रयास असफल हुए और चित्तौड़ का पतन हो गया। इससे पहले कि अलाउद्दीन की सेना दुर्ग में प्रवेश करती, हुआ अब तक का सबसे प्रचंड जौहर। रानी पद्मिनी समेत दुर्ग की सारी रमणियों ने इन मुसलमान लुटेरों के स्पर्श से बचने के लिए खुद को अग्नि के हवाले कर दिया।
राजा दाहिर की रानियों से लेकर राजा पद्मिनी तक ये अनेक बार ऐसे जौहर दोहराए गए हैं। ऐबक खां के नेतृत्व में मुगलों ने फिर आक्रमण किया, मुल्तान लूटकर आगे बढ़े। एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि गाजी बेग तुगलक ने मुगलों पर झपट्टा मारा और मुगलों को दिल्ली की सड़कों में हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। सिर्फ अपनी अप्राकृतिक कामवासना की पूर्ति के लिए रखे हुए पूर्व हिंदू मलिक काफूर युद्ध दर युद्ध ताकतवर होता गया और उस समय के साथ अलाउद्दीन की शक्ति क्षीण होती गई। जैसा इन मुसलमानों में होता आया है, मुस्लिम दरबारियों ने अलाउद्दीन की हत्या का षड्यंत्र शुरू कर दिया। गुजरात के मुस्लिम ने बगावत कर दी। हमीर देव ने चित्तौड़गढ़ छीन लिया। रामदेव के दामाद हरपाल देव ने देवगिरी पर कब्जा जमाकर हिंदू मंदिरों को पुनर्स्थापित कर दिया। अलाउद्दीन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और उल्टी सीधी खबरों से मृत्यु और करीब होती जा रही थी। अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। यहां मुस्लिम इतिहासकारों ने फिर कई गलतियां की हैं। मौत की एक तारीख नहीं लिख पाए, 3 अलग अलग तारीखें इतिहासकारों ने बताई है और इस तरह से क्रूर मुस्लिम शासन के सबसे काले अध्याय का अंत हुआ। मित्रों, आज का कथानक आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला एपिसोड कुतुबुद्दीन खिलजी का विवरण करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे। अगर आज चल रही घटनाओं को समझना है तो इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। मेरे साथ बोले, जय हिंद, वंदे मातरम।